दोस्तों, जिस तरीके से देव विधि के लिए अपने प्यार और केयर को शो करता है तो वो तरीका बहुत ही ज्यादा यूनिक है। दोस्तों, आप देखेंगे कि जेल में विधि काफी डरी सहमी सी होती है, तो इसके लिए देव उससे मिलना चाहता है, लेकिन बिना कोर्ट की परमिशन से विधि से नहीं मिला जा सकता। इसलिए देव फौरन कोर्ट की परमिशन लेकर आता है और वो 10 मिनट के लिए विधि से मिलने जाता है। वो विधि को भरोसा दिलाता है कि वो हर पल विधि के साथ ही रहेगा और वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। देव विधि को प्रॉमिस भी करता है कि नेक्स्ट डे विधि अपनी फैमिली के साथ होगी, लेकिन इन सब के लिए विधि का जेल से छूटना बहुत जरूरी है और इसके लिए उसे कोई ना कोई क्लू चाहिए। विधि देव को बताएगी कि उस बच्ची के पास एक मोबाइल है जो कि विधि ने ही रूही को दिया था। देव और विधि के मिलने का समय समाप्त हो जाएगा और देव को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि विधि देव को जाने नहीं देना चाहती इसलिए वो देव का हाथ कसकर पकड़ लेगी। लेकिन फिर भी मजबूरी में दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही होता है और देव उसको समझा देता है कि वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, बल्कि सारी रात वो पुलिस स्टेशन में ही ऐसी जगह पर रहेगा जहाँ से विधि उसको डायरेक्टली देख पाए। विधि को जो खाना खाने के लिए दिया जाएगा तो विधि उसे खाने से मना कर देगी, लेकिन देव उसे इशारा करके बताएगा कि उसे ये खाना खा लेना चाहिए। दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन विधि की सबसे बड़ी परेशानी रूही होगी, क्योंकि विधि को बहुत अच्छे से पता है कि देव विधि को कैसे भी करके वहां से बाहर निकाल ही लेगा। लेकिन रूही की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से विधि बहुत टेंस्ड होगी। जैसे ही मॉर्निंग होगी तो देव पूरे पुलिस स्टेशन में चाय डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा और वो पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि एक चाय विधि को भी दे दी जाए। अब देव इतने हम्बली रिक्वेस्ट करता है कि पुलिस इंस्पेक्टर को तो उसकी बात माननी ही थी, लेकिन यहाँ पर विधि देव की तरफ भी इशारा करती है और विधि के इशारा करते ही देव भी चाय का एक ग्लास ले लेता है। अब क्योंकि विधि के केस की हियरिंग स्टार्ट ही होने वाली होती है और कोई अच्छा सा वकील भी नहीं मिलता, तो इसलिए इमरजेंसी में देव को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन वो विधि को बताता है कि वो थोड़ी देर में ही उसके सामने होगा। जैसे ही देव अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर प्रिया देव को फोर्स करती है कि वो विधि के केस से दूर रहे, क्योंकि इसकी वजह से उनके परिवार पर बहुत बड़ा दाग लग सकता है। अब क्योंकि देव विधि के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता, इसलिए वो प्रिया की वहीं पर फटकार लगा देता है और उससे कहता है कि वो देव के पर्सनल मैटर पर ना बोले। अब देव का ये नया रूप देखकर प्रिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सत्यवती से इस बारे में बहस करने लगती है। तो यहाँ पर प्रिया को पता चल जाता है कि देव विधि से प्यार करता है और विधि के लिए वो कुछ भी कर सकता है।